इधर गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का बजट अप्रूव कर दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसीलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अप्रूव कर दिया है। इस पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर, जिस तरह से सुबह से यह विवाद मचा हुआ था, अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि गृह मंत्रालय ने जानबूझकर दिल्ली सरकार के बजट को रोका है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद बजट अप्रूव कर दिया गया और अब दिल्ली सरकार को मंजूरी मिल गई है बजट पेश करने की। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों तक पहुंचाए कुंवर। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा ये अनुमति प्रदान कर दी गई है दिल्ली को कि वो अपना बजट पेश कर सकती है, क्योंकि कल 23 तारीख को आखिरी दिन है बजट सत्र का दिल्ली विधानसभा का। तो संशय लगाए जा रहे थे और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हमने देखे। जो 3 अहम मुद्दे जिसका जिक्र आपने भी किया, वो 3 अहम मुद्दे गृह मंत्रालय के द्वारा जो मांगी गई थी स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार से, वो थे विज्ञापन पर जो अलॉटमेंट किया गया है, जितना पैसा विज्ञापन को दिया जा रहा है उस पर एक स्पष्टीकरण था। पूंजीगत व्यय पर खर्च जो होता है उस पर स्पष्टीकरण माना गया था। और आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें तमाम लोगों को जो वांछित जो वर्ग है, जो गरीब जो तबका है, उसको केंद्र सरकार मदद करती है आर्थिक तौर पर अपनी बीमारियों को ठीक कराने में। तो इन 3 चीजों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था केजरीवाल सरकार से, जो केंद्र को नहीं मिला। देखिए, इस पर अगर एलजी ऑफिस की माने, उपराज्यपाल ऑफिस की माने, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि देरी केंद्र सरकार और हमारी तरफ से नहीं हुई है। जो सवाल 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार से पूछा गया था, उसका जवाब आज इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने अधिकारियों के माध्यम से इस पर स्पष्टीकरण दिया, जिसके बाद जो रोक लगाई गई थी बजट को संसद में पास करने वाली, उस पर रोक हटा ली गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कल अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में भी कहते नजर आए और सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट तौर पर चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आप दिल्ली की जनता से क्यों नाराज है, क्यों दिल्ली का बजट आप पेश होने नहीं देना चाहते। ये आरोप थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने और एलजी ऑफिस की अगर माने आयुष, तो सीधे तौर पर 3 मुद्दों पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था, जो किसी भी जो हर सूरत में केंद्र सरकार का एक विशेषाधिकार होता है कि जब भी विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। और क्या वो स्पष्टीकरण, वो रिप्लाई दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसके बाद यह अप्रूवल मिला है, या फिर गृह मंत्रालय ने बिना रिप्लाई के ही अप्रूवल दे दिया है? नहीं, देखिए, ये स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अगर ये स्पष्टीकरण न दिया जाता और जो आपत्ति दर्ज की थी इस बजट को लेकर केंद्र सरकार ने, उनको अगर उनको पूरा नहीं किया जाता या उस पर अपना जवाब दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, तो निश्चित तौर पर ये रोक आगे भी बढ़ाई जा सकती थी। और चूंकि दिल्ली का जो पूरा बजट है वो लगभग 78,800 करोड़ का दिल्ली का बजट है, जिसमें 22,000 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने और 550 करोड़ जो है वो विज्ञापन पर अलॉट किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। ये बात सही है कि स्पष्टीकरण दे दिया गया, जिसके बाद ये लगी रोक हटा ली गई। ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप 2 दिन से चल रहे थे दिल्ली के बजट को लेकर, उन पर भी पूर्ण विराम लगा है। लेकिन अभी भी एक दूसरे की भूमिकाओं को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की माने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 17 तारीख को हमने जो हमारी जो सवाल थे वो भेजे थे दिल्ली सरकार को, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में देरी उनकी तरफ से हुई है, ना कि केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है कि दिल्ली सरकार का जो भी बजट होगा उसको केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है वो बजट पास करने के लिए। तो मंजूरी तभी मिलती है जब जितने भी स्पष्टीकरण मांगे जाए वो पूरे किए जाए दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ऐसे में अब स्पष्टीकरण दे दिया गया है। जो 3 मुद्दों पर सवाल किए गए थे, उन 3 मुद्दों पर जवाब केंद्र सरकार को मिल गया है। तो अब ये लगी रोक हटा ली गई है और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि हमारे सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कुंवर अभिषेक। कुंवर, जिस तरह से दिल्ली सरकार के विज्ञापन को लेकर हमेशा बवाल मचा रहा है, हमेशा सवालों के घेरे में रही है विज्ञापन को लेकर दिल्ली सरकार, इस बार फिर बजट जैसा अहम मुद्दा सिर्फ इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि विज्ञापन को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दी गई थी। विज्ञापन क्या एक
अहम मुद्दा, क्या जरूरी मुद्दा है दिल्ली सरकार के लिए? क्या हमेशा विज्ञापन को लेकर ही चर्चाएं होती रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर, और ये केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर कोई पहली बार ये आरोप नहीं लगा, ये आरोप हमेशा लगते रहे, क्योंकि दिल्ली की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका विज्ञापन आप गोवा, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, मध्य प्रदेश और जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है वहां उनका विज्ञापन किया जाता है और सारा व्यय जो है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से वो खर्च किया जाता है तमाम अखबारों में और मीडिया हाउसेस में भी। जहां तक विज्ञापन की बात है तो निश्चित तौर पर विज्ञापन किसी भी सरकार का एक अहम अंग होता है, क्योंकि जो भी योजना सरकार लाती है वो मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लेके जाती है। ऐसे में जो व्यय होता है किसी भी सरकार का, उस व्यय पर निश्चित तौर पर सवाल निशान बहुत बार उठते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सरकारें अपना प्रचार कर रही हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। तो यही सवाल केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल सरकार पर उठाया था और ये कोई पहली बार नहीं है। केजरीवाल सरकार पर तमाम हर बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो सरकारी फंड का दुरुपयोग कर अपने निजी यानी कि पार्टी के प्रोत्साहन को लेकर, पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर वो सरकारी पैसा खर्च करते हैं। ये कोई पहली बार आरोप नहीं है। तो ऐसे में यही जो है मुद्दा इस बार इस बजट को रोक लगने की में भी कहना कि सामने आया, क्योंकि जो अलॉटमेंट ऑफ मनी जो किया गया था विज्ञापनों को लेकर, वो उस पर आपत्ति थी केंद्र सरकार को, उस पर स्पष्टीकरण चाहते थे कि जन कल्याणकारी जो योजना है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह की योजना है उसको कम पैसा आवंटित किया गया है और विज्ञापन में ज्यादा, अगर जन कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा पैसा आवंटन किया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। तो इसी को लेकर ये पूरा बवाल मचा। हालांकि अब तीनों ही मुद्दों पर स्पष्टीकरण केजरीवाल सरकार के द्वारा दे दिया गया है और अब जो रोक लगाई गई थी बजट पारित होने में वो रोक हटा ली गई है और कल सुबह यानी कि 23 तारीख को, चूंकि वो अंतिम दिन भी है बजट सत्र का दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली के जो मंत्री है वो इस बजट को कल पेश करेंगे दिल्ली विधानसभा के अंदर। और चूंकि जब बजट पेश होगा तो तब इसमें देखा जाएगा कि किसकी योजनाओं पर कितना पैसा आवंटित किया गया है, क्योंकि फ्लोर पर जब तक बजट नहीं आएगा, बजट की जो मंत्री है दिल्ली सरकार के वो बजट नहीं रखेंगे तो तब तक तमाम चीजों के बारे में जानकारी नहीं लगेगी, क्योंकि बजट का जो एक अहम हिस्सा होता है वो फ्लोर पे आने से पहले किसी को नहीं बताया जाता। तो ऐसे में क्या क्या आपत्तियां थी और किन किन मुद्दों को लेकर कितना पैसा अलॉट किया गया था विज्ञापन को, वो कल ही स्पष्ट हो जाएगा और कितना पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं को दिया गया था वो कल जब बजट दिल्ली सरकार का तब स्पष्ट हो जाएगा और हमारी भी नजर उस पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार को एक बड़ी राहत है और जो रोक लगाई गई थी बजट पारित वो हटा ली गई है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बजट को लेकर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर अभिषेक। ये थे दिल्ली से हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक, जिन्होंने बजट को लेकर, दिल्ली के बजट को लेकर अहम जानकारियां दी। और आपको हम बता दें कि फिलहाल गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली सरकार के बजट को अप्रूवल मिल चुका है। अब दिल्ली सरकार का बजट विधानसभा में पेश हो पाएगा।